बात मैं ये पूछना चाहता हूँ। पूछो। इतनी बड़ी हवेली, हाँ। ये किसकी हवेली जो यहाँ तक आ गए हो? कभी ये हवेली हमारी हुआ करती थी बेटा। हुआ करती थी मतलब? कभी ये घर मेरा हुआ करता था। आज हम वीरान हो गए। न बहन रही, न बाप रहा, न मैं रहा। पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जिस जगह पर तुम खड़े हो यहीं पर हमारी पूजा खेला करती थी। अच्छा अच्छा। ये सामने जो बगीचा तुमको दिखाई दे रहा है इसी में खेला करती थी हमारी मासूम बहन। लेकिन आज इस दुनिया को उजाड़ने वाला सारा विशंबर जिंदा है इस दुनिया में। सबसे पहले जाकर अंदर देखो कौन है। अगर विशंबर मेरा मामा होगा तो उससे बताना तुमसे कोई मिलने आया है? जाओ जाओ। अरे यार ये तो खंजल है। हाँ सरदार जी। एक सार मोहन चो तारा बैठा है। हमका लगा था जो खेदे हाथों लड़की जो परेशान कर रहा था यही व्यक्ति लगता है हमको। यही था क्या? हाँ अयाज ही है साला। हाँ। खंजर को हाथ से छीन ले उसके। मैं खड़ा हूं, घबरा मत। आराम से छीन, आराम से। हाँ। अब इसको मैं ठिकाने लगाता हूँ साले का। हो गया विशंबर साले, खेल तेरा खत्म में हो गया विशंबर। मौत की बदली चारों तरफ छा गई। आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। मौत सर पर तेरे आज मरा रही। पकड़ ला साले को। भाग रहा कुकुर मत्ता साला। पकड़ ला साले को। मारते हुए लाना, मारते हुए लाना साले। मार साले, मार साले। और मार, और मार। अरे तुम लोग हो? अरे रुको हो कौन? आतंकवादी कहीं हो क्या यार? ये यार यहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं पड़ती। अरे रुक जाओ। मैं डाकू तेजा सिंह। डाकू तेजा सिंह? जी हाँ। लेकिन हमसे तेजा सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी? गौर से पहचान विशंबर मुझे। सिर्फ एक बात ये बता, नेको राम किसान का खून किसने किया था? साफ साफ बताओ। नेको राम किसान का खून किसने किया था? हाँ। तो मेरी भांजी ने किया था। पूजा ने? तुम्हारी भांजी पूजा ने किया था? हाँ। हराम जो का साले झूठ बोलता। बता साफ साफ को किसने मारा था? नहीं। हाँ क्या दिखा रहा है बे? कौन खून किया था बोल? नहीं चले ऐसी तो मार बहुत मार पड़ेगी इससे। तो इसका खून अलग होता है। साले बिस्का पड़ा। बोल। बल्कि जीजा जी को मारने वाला कोई घर नहीं बल्कि मैं हूँ। तुम्हारी बहन का खून कैसे हुआ बे? तुम्हारी बहन का खून करने वाला कौन है? बहन के पास पैसे के लिए गया था। हाँ। बहन ने पैसा देने से इनकार कर दिया। हाँ। शराब का नशा था, गलाशा उठाया, बहन को भी मार दिया। हराम चादर मैं डाकू तेजा होने से पहले अमर हूं। वो अमर जिसकी बहन के ऊपर इल्जाम लगाया था कि बाप पे मरने का। हराम खोर विशंबर, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, इस दुनिया से मिटा दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। लाओ हमारी बंदूक। हराम खोर, ये नहीं पूछेगा साले विशंबर कि अमरवा तो अंधा था, हैं? खोपड़ी है कि नहीं? वही तुम्हें कुछ पहचान रहा हो कि दोनों आंख का अंधा था। है? तो हमको गफलत में डाल रहे हो। गफलत में डाल रहे हैं? ये गफलत का है बे? कुत्ते काट लेते हैं शेर को।
किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को? हरामखोर, वही तेरी बहन ने मुझे जान से मार देना चाहता साले। हमारी जिंदगी के दुश्मन तुम और तुम्हारी बहन थी। गद्दार, आज मेरे आंखों में रोशनी आ गई। आज दुनिया की ताकत कोई बचा नहीं सकती तुझे। नंबर 1 और 2 और 1। खबरदार, अपने कदम रोक लो, बस एक खबर। खबरदार, अपना कदम रोक लो, दिल का नाम दोबारा लाना नहीं। भाग सकते नजर से और ये हमारा नहीं, भेज दूंगा तुम्हें सीधा मुल्क के। डाकू तेजा, काफी दिन से तुम पुलिस वालों को चकमा दे करके निकल रहे हो, लेकिन आज पुलिस वालों के शिकंजे में फंसे हो। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। यही है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो खोपड़ी उड़ा दिया जाएगा। कौन हो तुम? नहीं इंस्पेक्टर साहब, है मैं जानता हूँ मैंने गलत काम किया है, उसका अंजाम भी गलत होना चाहिए मेरे साथ, लेकिन थोड़ा जल्दी हो गया। हमारा दुश्मन सारा इस दुनिया में बच गया। उसे मारने के बाद मैं अपने आप को खुद कानून के हवाले करने वाला हूं। जब पकड़ा जाता है, पुलिस को हाथों जब पकड़ा जाता है तो यही कहता है कि हम कानून के हवाले होने जा रहे थे। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ऊपर से आदेश से काफी दिन से उसके पीछे पुलिस लगे, लेकिन हाथ नहीं लग रहा है। जहां भी मिले उसे तत्काल उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। और तुम्हारे ऊपर इनाम भी रखा है। आज तुम्हें मारने के बाद इनाम हमें मिलेगा और हमारी पोस्ट और बढ़ जाएगी। हमारा नाम हो जाएगा, एक खूंखार नामों डाकू को हमने इनकाउंटर किया है। और शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि जिसके दरवाजे पर खड़े हो, यह मकान किसका है। यह मकान किसी और का नहीं, मेरे परम मित्र, मेरे जिगरी दोस्त, मेरे बड़े भाई अमर का है। और मेरे अमर के घर में घुस करके और उसी के मामा को तुमने जान से मारने जा रहा था। अगर आज मौके पर मैं न पहुंचता तो मेरे अमर के मामा को तुमने मार देता। बोलो, असल तो बड़ी बातें बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहां से आए हो, है? और ये डाकू कैसे बने हो? बता रहा हूं साहब, मैं कौन हूं, मेरी हकीकत क्या है, आप सुनिए गौर से। मैं इसलिए जानना चाहता हूं, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे परिवार से मिलाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। बोलो कौन हो? नाम अमर मेरा, मीरपुर है मकान। नाम अमर मेरा, मीरपुर है मकान। बाप का नाम ने कुरान मेरे रहा। एक बहना थी पूजा हमारी सुनो। पूजा हमारी सुनो, लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा। एक पहला इंस्पेक्टर साहब, कोई डकैत अपनी मां के पेट से डकैत नहीं पैदा होता है। उसकी मजबूरी, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी से बंदूक उठाने पर मजबूत कर देती है। मैं अमर हूं, मीरपुर का रहने वाला हूं। बचपन में मां मर गई, मासूम बहन थी,
हमारे बाबूजी थे जिनका नाम नेकुराम किसान था, जिसे आप ये शहर का रईस कह रहे हैं, ये दिसंबर हमारा सगा मामा है साला गद्दार। इसीलिए मेरे बाप को मार डाला था और इसने अपनी बहन को भी मार दिया था, और आज मेरे हाथों लगा तो मैं इसे इस दुनिया से मिटा देना चाहता था। क्योंकि कोई कुछ भी थी, मेरी सौतेली माँ थी। हमारे माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं, हमारा मामा है साहब। और रही बात मेरी पूजा की, शायद पूजा इस दुनिया में जिंदा है कि मर गई। मुझे जब भी गोली लगे सरकार, जिधर भी लगे, मेरी लाश को मेरे दोस्त अजीत के हवाले कर देना। क्योंकि मेरा दोस्त नहीं रहा, मेरी लाश को जब देखेगा तब उसे समझ में आएगा कि मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया है। क्या बात है साहब, आप हमारी बातों को सुनने के बाद बड़े चकित रह गए, बड़ी हैरत में पड़ गए। बात क्या है साहब? तुम्हारा नाम अमर है? जा, मैं अमर हूं। या भगवान, ये क्या हो गया? मेरा दोस्त अमर जो रास्ता ना चल पाए, जिसे रास्ता नहीं दिखाई दे, वो एक डाकू बनकर मेरी आंखों के सामने खड़ा है। ये कैसे चमत्कार हो गया? गई हुई रोशनी वापस कैसे आ सकती है? लेकिन हो सकता है रोशनी। अमर भाई, मुझे नहीं, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता। कौन हो तुम? काफी दिन के आप एक इंस्पेक्टर हैं, बस यही जान पा रहा हूं मैं। मुझे नहीं पहचान। ना, हेलो, बोलिए। क्या कह रहे हो? इधर आओ। अभी आपने कहा कि मुझे गोली मारने के बाद मेरी लाश को मेरे दोस्त अजीज के पास पहुंचा देना। तुम अपने दोस्त से मिलना नहीं चाहोगे? मेरी बात सुनो। गौर से देखो भैया, मेरे दोस्त मरे, आपका है अजीत खड़ा सामने। जुर्म अपनों पे राज पेंटर कभी ने किया, जुर्म अपनों कैसी किस्मत हमारी लिखी अमर, आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं आपको पहचान गया। अरे मैं कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त, आपका छोटा भाई मैं अजीत हूं भैया। देख लो, गौर से पहचान लो। लेकिन अभी कुछ देर पहले थोड़ी सी गलती में यहां पर अनर्थ हो जाता।
आप मुझ पर गोली चलाते, मैं आपके ऊपर गोली चलाता, हम दोनों भाइयों में किसी न किसी को गोली लग जाती। अच्छा हुआ कि गोली चलने से पहले ही मैं आपको पहचान गया। तो तुम अजीत बाबू, ठीक है अजीत बाबू, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ, अगर तुम्हें खुशी हुई हो तो ठीक है, क्योंकि मुझे देखने के बाद तुम्हें हैरत होगी कि इसकी आंखों में रोशनी आ गई, डकैत बन गया। हाँ, मैं पहले अंधा जरूर था, लेकिन मेरी मौसी ने मुझे मार करके नदी में फेंक दिया था। क्या? हाँ, वही जो पूजा को खून के इल्जाम में फंसाई थी, मेरी मौसी सौतेली माँ। मुझे जान से मार देना चाहिए, लेकिन नहीं, उस मालिक को शायद नहीं मंजूर था। चोट लगने के कारण मेरी आंखों में रोशनी वापस आ गई। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं अपने बहन के लिए बहुत परेशान हूं। क्या पूजा का कोई पता चला? पूरे गांव में, पूरे इलाके में मैंने पता लगाया, लेकिन हमारी बहन का कोई पता नहीं चला। अजीत बाबू, तुमसे हमें कोई शिकायत नहीं, तुमने जो किया मेरे साथ अच्छा किया। इतना बताओ कि बहन पूजा के बारे में कुछ जानते हो? भैया हाँ, आप पूजा की फिक्र ना करें, पूजा जहां भी है बिल्कुल सेफ, एकदम सुरक्षित है और जिंदा है, ठीक ठाक है। आप पूजा के लिए चिंता मत करिए, और पूजा कहीं दूर नहीं, बल्कि पूजा मेरे पास है। पूजा तुम्हारे पास है? हाँ भाई, जिंदा है मेरी बहन? हाँ बिल्कुल ठीक मेरे है। भाई, मैं जेल जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। अगर मिलवा सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ भैया, पूजा को हम जरूर मिलाएंगे। यही साला हरामखोर, अब तुम्हें क्या बताएं, हम पूजा को बुला रहे हैं। पूजा, ए पूजा, पूजा को हम साथ मिला के आए हैं और हमारे ही साथ आई है। मैं इससे बोला कि चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। अरे बाबा, तुम इतने दिन के बाद घर आई, इतने दिन के बाद घर आई तो घर के अंदर हिल गई तत्काल। क्या कर रही थी घर में? अरे तुमसे कोई मिलना चाहता है भाई। हाँ, देखो पहले बात करो, कौन है, पहचानो। कौन हो तुम? भैया, किसका भैया? हमारे भैया। हमें जानती हो? हाँ, अच्छा, कौन हूं मैं? आप हाँ हाँ बताओ। आप अपने पूजा के भैया हो। हाँ, हो तो अपनी पूजा का भाई, लेकिन न जाने कहाँ है हमारी पूजा। अभी अभी अजीत ने बताया कि मेरी पूजा जिंदा है, सही है, सलामत है, उसे बुलाता हूँ। तुम कौन हो? मैं ही हूँ पूजा भैया। तुम पूजा? हाँ, जानती हो, आप नहीं पहचान पाओगे। जब छोटी सी थी तभी आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हाँ हाँ हाँ, आपके सामने ही बड़ी हुई, लेकिन आप अपनी आंखों से देख नहीं पाए भैया। मेरी छोटी गुड़िया? हाँ भैया, हमारी पूजा मैं ही हूँ। वास्तव में 3 साल की थी, छोटे छोटे पाँव, एक पंजे के बल चलती थी, खुर 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 खुर। और आज देख रहा हूं कि हमारी पूजा कितनी बड़ी हो गई है। मेरी बहन, तुझसे मिलने के लिए तो तेरा भाई जिंदा है रे। हाँ भैया, मेरे पास आ पूजा, आजा आजा। कितने दिनों के बाद हमारी पूजा हमारे गले लगी, बड़ा सुकून मिल रहा है। पूजा, ए पगली, कैसी है तू? ठीक है ना? और ये क्या देख रहा हूं, तेरे दिमाग में सिंदूर है? हाँ तू तो बड़ा पूरा औरत बन गई है। भैया, शादी कर ली हूँ। क्या? शादी कर लिया? हाँ तुमने शादी कर लिया, मुझे बताया नहीं? हाँ भैया, कहाँ से बताते? हाँ, कहाँ से बता दी? जब मैं मिलूंगा तभी तो बताएगी। चलो, शादी किया? कहाँ किया, किससे किया शादी? है या तुमने अजीत बाबू से शादी किया? हाँ। इधर इधर बलवा सा। ठीक है, लड़का अच्छा है, मुझे पसंद है। तुझे
अरे कुछ छोड़, बाद में बात करेंगे। उधर बहन बड़ा है कुट हुआ का पापा। हराम खोर, एक बार ये नहीं बताया कि तुमने पूजा से शादी कर लिया। तुमने मेरी बहन से शादी कर लिया, अब मुझे बताया भी नहीं रहा है कि पूजा जिंदा है, बस खामोश हो गया इतना कह के। बेवकूफ नहीं भैया तो। मैं आपसे डर रहा था। अरे डरने की क्या बात है? हो जाए। हाँ? और आप कॉलेज वाली बात याद करा ले, जिसे कॉलेज में मारते थे दौड़ा अरे करके। नहीं, वैसा नहीं मारूंगा। बेवकूफ है क्या तू? अब तो तू हमारा जीजा बन गया। हाँ, ये बच्चा किसका है? मैंने पैदा किया। ठीक है, मैंने पैदा किया। ऑपरेशन करवा के। मतलब मेरा बेटा है। अरे वो तो पैदा मैं की। बेटा है ना। हाँ। ला मुझे ला जी भैया मामा को। आजा। अरे पूजा, एक पुलिस अफसर की तू पत्नी है, कम से कम एक बढ़िया से साल ले लेना चाहिए। बच्चे को उसमें लेटा देती है कि पूरी जिंदगी जैसे लुंगी पहने घर पहने हुए लड़किया के। है पागल है जो है। क्या पागल है? जल्दी में चली गई। तुमने ला कर दिया नहीं होगा। नहीं ऐसी बात नहीं भैया। हाँ। हम घर जा नहीं पाए ना। तुम्हारी कंजूसी के बारे में मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। बोलो बताओ। अरे मैं तेरा मामा हूँ यार मास्टर, सोना बंद करो। मेरी बहन ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। मामा बन गया मैं। हाँ, अरे वाह रे पूजा, इधर आ। बहुत बड़ा काम करके दिखाया तूने, खुश कर दिया मुझे। मेरा बेटा है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? अभी नाम कहाँ रखा गया? नाम रखना चाहिए इसका नाम। भैया हाँ। आप आ गए तो आप कोई मेरे बेटे का नाम खूब बढ़िया नाम रखिए। अरे हमने नाम इसका चुन लिया है। इसका नाम चिरौंजी कैसे रहेगा? चिरौंजी, काजू, बादाम, ये सब नाम नहीं ठीक है। अरे चिरौंजी लाल माने बेटा, चिरौंजी माने ताकत। और कोई नाम हो बता। अरे नहीं यार, नहीं भैया। मेवा लाल। अरे दादा बाबा के जमाने का नाम रखा था आप। अच्छा ठीक है। मेरा नाम मजीद है। हाँ, इसका नाम मंजीत रख दे क्या? भैया कैसे? नहीं असल मंजीत बहुत शराबी है। नहीं मंजीत नहीं, वो बहुत शराबी है। पीले कवड़ा उड़ा बाहर आ जाए तो बढ़िया नाम रखा, बढ़िया नाम। इसका नाम दीनानाथ रख देते हैं। फिर ट्रक ड्राइवर बनी फिर। नहीं ये नाम बहुत बेहतरीन है, बहुत कमाएगा पैसा मेरा बेटा। झगड़ा हुए। ले महल पकड़ बेटा दीनानाथ। चलो। लेकिन अमर भैया, हाँ, आपको शायद मालूम नहीं है, यह साला कमीना मेरी बहन को उठा लाया है। मेरी बहन नीलम को उठा लाया है। ये अच्छा। साला कमीना। हाँ। आज हम इसे जान से मार देंगे साले के। कौन ये? हाँ, अपन नीलम कहाँ बा? वही तो हम इससे पूछेंगे ना। बे इधर बे, पहले बता बे, मेरी बहन नीलम कहाँ है? बता साले, बता मेरी बहन कहाँ है बे? मुझको क्या पता नीलम कहाँ है? साले हराम खोर, ऐसे नहीं बताएगा। बोल मेरी बहन कहाँ है? बोल। हम बताते हैं तुम्हारी तुम्हें। नीलम को हम जानते हैं। रुको इंस्पेक्टर की बहन को हाथ लगाता आप। अरे अरे आप देखे नहीं तो आप कैसे जानेंगे? अरे भाई देखे नहीं लेकिन जानते हैं उसे। आप भैया हट जाइए। ये आराम खोर साला, हम नीलम से मिलना चाहते हो ना? हाँ। लोगों नीलम, अरे कहाँ हो भाई? अरे आप कैसे जानते हैं? अरे भाई मैं जानता हूँ, हो सकता है तुम्हारी बहन वही नीलम हो। क्या भाई, चलने में इतनी दिक्कत हो रही है? 5 होने की क्या जरूरत? अरे क्या नाम, अजीत बाबू तुमसे मिलना चाहते हैं। ए अजीत, हेलो। ए सारे प्रॉब्लम बार बार लगा। अरे मेरी बहन, अरे यही तो है, मिलो इससे जाओ। अरे मैं भाई सौरभ से हम पूछ कर क्या करेंगे? यहाँ क्या डालेंगे मेरी बहन को? अरे भाई तुम भैया घूंघट वाले क्या जरूरत है? अमर भाई, ये कैसे नहीं पा रही, क्या दिक्कत?
बता अपने भाई से बता। पैर में चोट लगा है या हैं? भैया हैं? ये चोट लाग ब देखा या बहुत सही भाई मिले ही है दिखाओ मेरे भैया सही बा कि हमरे साथ बिल्कुल सही बात ए है। भाऊजी हाँ। कहा सही बा और का अबे हमरे के नहीं तू बड़ा काम कर ई सब कैसे कैले का करी ई सब हाँ? पहले आप बता कि शादी किससे करी और लड़का कौन है? काहे मरबे कहा अमर भाई बताता है। पहले इससे पूछो ये लड़का कौन है? अमर भैया पूछो। ये नहीं तो बहन ये नहीं है अरे मैं इससे पूछने के लिए कह रहा हूँ। तोहरे जीजा ये नहीं है ये नहीं है फालतू बात मत करो। सही बतावती अरे भाई नाराज के तो मुझे नहीं मालूम था यार कि ये तेरी बहन है, वरना मैं इससे शादी ना करता है। दरअसल ये साला कुत्ता जो है अपना मामा इसकी इज्जत लूट रहा था, तो ये अपनी जान देने जा रही थी, हमने इसे बचाया। जब बचाया तो मेरे गले पड़ गई कि अगर नहीं शादी करोगे तो मैं यार मैं आपका बहनोई हूँ। हाँ तो मैं आपका बहनोई हूँ। कौन सी आफत है? उन्हों तो तोहार बहनों कौन नई बात यह है। भाई क्या बताई? दरअसल हमने यही मालिक से कहा है कि बहनिया गोद में लड़का पैदा हुआ है, एक दो लड़का हमारे भी हो जाता, हमारी भी तमन्ना पूरी हो जाए। अरे ले लो भाई ले लो ले लो। अमर भैया बहुत अच्छा किया आपने, हमारी बहन की इज्जत आबरू बचा लिए। हाँ उसकी जिंदगी में अगर उसकी इज्जत में धब्बा लग जाता। लेकिन यार मैं ये शादी कतई करने वाला नहीं था। इसने बार बार पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है। इसने बताया ही नहीं कि मैं जीत की बहन हूँ, वरना मैं शादी थोड़ी करता। हाँ। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। नीलम की शादी यार नहीं तो कल करना ही पड़ता। हाँ। उससे बेहतर पूनम की जिंदगी में और कौन अच्छा। अरे तुम्हारे भैया खुश हो गए, खुश हो गए। बड़े भैया अरे भाई बताते हमको, हम आते हम इनकार थोड़ी कर देते कि अमर से शादी मत करो। पहले भाई हम जैसे- धूमधाम से करते जो है। पहले हैं? जैसे आप भी लड़ते हो, अब भी शादी हो गई अब तो शर्म ठीक किया है करो। हम नाराज नहीं है। अच्छा कार्यक्रम करते हैं, बहुत लोगों को बुलवाते निमंत्रण देते हैं। भैया- अमर भाई से बढ़िया से धूमधाम से शादी करवा देते हैं हम। चोरी से मेरी शादी हो गई यही ठीक है, आप बुलवा लेना ठीक अच्छा, है। चलो पीछे हटो। अरे भाई सब कुछ ठीक है। अमर भाई हाँ। अभी अभी आपने कुछ बता रहे थे अपने मामा के विषय में। ये हमारा मामा गद्दार है साला, उसी से पूछो कि मेरे बाप का खून करने वाला पूजा नहीं बल्कि इसी ने मारा था। हमारी सौतेली माँ जिसके खून के इल्जाम में आपने मुझे थाने तक ले गए, हाँ। जेल भेजना चाहते थे, वो मैंने नहीं किया था, इसी गद्दार ने किया था। मरते हुए मेरी मौसी माँ ने मुझसे बताया था। लेकिन हाँ। लाश के पास तो तुम मिले थे। हाँ? लाश के पास तुम मिले थे। हाँ वो वहाँ कहाँ था? ये मार कर भाग गया था साला, पूछो इससे। इधर आ बे। इधर आ साले इधर आ। साहब इतनी साले लंबाई नहीं, उससे लंबा लंबा काम करता है। हैं? पहले बताओ मैं साले लेकुराम को खून किसने किया? साहब हैं? नेकोराम किसान का खून कोई गैर नहीं बल्कि मैं ही किया था साहब। तुम्हारे कौन थे वो हमारे जीजा जी थे। और बता ओ जो कहते हैं शोभा रानी का खून किसने किया? बहन के पास पैसा मांगने के लिए गया था, पैसा देने से इनकार कर दिया सर। आपको नशे में था, बड़ा आशा उठाया, अपने बहन का काम तो माफ कर दिया साहब। बहन बहनों को दोनों को काम तो मान कर दिया। जी साहब। ये बताइए इस घर में तुम्हें रखने के लिए कौन लाया था? हमारी बहन ने लाया तुम्हारी था। बहन ने। हराम खोज साले, नीच कसाई साले भाई है। जिस बहन ने इस घर में पनाह दिया, रहने के लिए स्थान दिया, है? तेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया, और उसी बहन को बहनोई के साले मार डाला। कमीने साले। पूजा निर्दोष है, दोषी तो मैं हूँ। अच्छा हमारी बहन ने पूजा को फंसा दिया था। अजब। अबे साले तेरी वजह से मेरी बंदी पूजा ने कितना दुख झेली, और तेरी वजह से हमारा भाई दोस्त अमर कितना दुख झेला। आज जाकर के डाकू के भेष में बन गया है, डाकू बन गए हैं तेरे ही कारनामे को। जैसा साहब साहब यही गवाही तुम्हें कोर्ट में देना होगा। तब साले अगर कोर्ट में गवाही नहीं दिए ना साले जान से मार देंगे। तेरी गवाही से मेरे दोस्त के ऊपर लगा कलंक का टीका छूट जाएगा, और पूजा के ऊपर लगा कलंक का टीका हट जाएगा। यही गवाही देना है, साफ साफ पूरे अदालत के सामने बताना है। से नेकुराम का खून तुमने किया, शोभा रानी का खून तुमने किया। साहब जितना गलत काम मैं किया हूँ, अजीत बाबू ये मुजरिम जाने के कानून बाद का नहीं अदालत मेरा में है सब कुछ साला। बता दूंगा कि अगर पूजा- कानूनी से पकड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा होगी, और इसे छोड़ देगा। ये हमारे बाप का कातिल है, हमारे सीधे साधे बाप को काटने वाला माँ हराम ज्यादा है। आज आज इसी
नहीं जानते हमारे बाप को मारने वाला, मेरी बहन को मुझसे अलग करने वाला ये साला गद्दार जिंदा है। अमर भाई पागल हो गए, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अरे हमरो बात ये सुन लिया भाई साहब, कहा हम कहा थे कानपुर के अपने हाथ में ना लिया। कहा बे कानपुर ना सारे कहा नागपुर, कानून को बना दे कानपुर का हाथ बजी ले। अमर भाई पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसे मार देते हो, मार देवे तो अटक जावे। अबे हटक जा सारा, फांस जावे अटक जावे बे। पहले आप मेरी बात सुनिए, अगर आप इसको जान से मार देंगे तो गवाही कौन देगा? हाँ कौन देगा गवाही? बताओ। आपके माथे पर लगा कलंक का टीका माँ का खून का हट सकता है? इसी की गवाही से तुम और तुम्हारी बहन, सोचो ये कलंक का खून का कलंक का टीका हट जाएगा इसी की गवाही से। आज अजीत बाबू तुम्हारी बातों से मैं नर्वस हो गया, क्योंकि तुम हमारी बहन का सुहाग हो, वरना इस गद्दार को तो हम भी दौड़ देते भी दौड़। देखो हाँ हम कहते अगर तुझे नंबर ब्या तो दोनों जने निरोध हो जावे। निर्दोष कहना चाहते हो तुम? अरे निर्दोष निरोध ठीक है। लगा साले ले चल जेल में साले का। अब पैर ऊपर करके बांध कर लटका कर साले वो मार मारेंगे, वो चलिए अजीत बाबू आपने जो किया अच्छा किया। अब हम इसे इस कोर्ट में गवाही के जरिए से हमारी बहन और हमारे जो माथे पर कलंक लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। कहा हो नीलम, अपने भैया से कुछ बात करना चाहती हो? कहा हेलो हेलो बड़े भैया, अपने जीजा के लिए एक गाड़ी ले आ दो, बाइक। गाड़ी लिया दूं? 2 चक्का। अरे भाई 2 चक्का 4 चक्का जो कहोगी, हमारे पास पैसे कमी नहीं है। तुम अपनी भाभी से बात कर लो, तुम्हारी भाभी जो कहेगी हम तुम्हारी खुशी के लिए कर दे। क्या बे? भैया गाड़ी लिया जब पहाड़ी पहाड़ी लाइक कहानी है घर बनवा। नहीं पूजा नीलम ऐसी बात नहीं, वो पहले हमारे जीजा है, हमने तो कोई दहेज दिया नहीं है भाई। अरे नहीं यार, अरे कोई बात नहीं ना, अरे जो भी तुम्हें चाहिए हम देंगे, लेकिन हम अजीत बाबू से मांगने लायक नहीं है भैया। अगर न दे बत राखी बांधे कब बना एक ही बेर तक ना दे, पैसा बचाए दे तो न फिर भी आ कह के। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घबराओ नहीं, जो कहोगे हम धूमधाम से तुम्हारी शादी मतलब हाँ विदाई अच्छे से करेंगे तुम्हारी। विकलांग वाली साइकिल हम विकलांग वाली साइकिल सारे खरीदे जाते हैं। के विकलांग आ रहे जैसे फिल्म शादी करे फिल्म विकलांग वाली साइकिल मिली। सार बानो ही गले लग जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हुआ और हम कलाकारों से किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं साथी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, वैसे आप लोग बड़ी मेहनत किया, रात भर यहाँ बैठे रह गए क्योंकि ठंडी आज ज्यादा है। सही है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ना भूलें, एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे, और हमारे मालिक से कुछ गाना वाना सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। ये हमारी पार्टी के मैनेजर साहब, चलो सुना दीजिए। राजेश कुमार छोटू जोकर, तो पार्टी मालिक पन्नालाल पाल डांसर, मैं मास्टर खत्म हो गए। गाना ना सुना भैया। मेरा आपकी कृपा से, ओ प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो होता है आरती में हम बोला ले चला। हाँ ये आ गए हमारे वही
भाई हमारे मालवीय श्रीमान, ये हमारे पिंटू विश्वकर्मा जी उर्फ हमारे संजय भैया 11 रुपया 21 रुपया पार्टी हार्दिक वह देती धन्यवाद। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा